चलो स्टार्ट। रवि बताइए, उचित भिन्न किसे कहते हैं? रवि, रवि आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। उचित भिन्न किसे कहते हैं बताइए फटाफट से। मैम जिसका अंश हर से छोटा होता है। जिसका अंश हर से छोटा होता है, ठीक है। अंश क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा हर से, ठीक है, हर से, यानी कि 2/5, 3/7, 100, ठीक है। दिव्या आप बताओ, विषम भिन्न किसे कहते हैं? मैम जिस संख्या का अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। गुड, अंश बड़ा और हर छोटा, ठीक है। गुड इवनिंग हिमांशु। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जैसे 3/2 या 7/3, इस तरह से। हिमांशु बताइए, कल क्या पढ़ा था हमने? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न किन्हें कहते हैं? यस मैम। मिश्रित भिन्न किन्हें कहते हैं? बताइए, कल आपने क्वेश्चन करे थे ना? मैम मैं कल जोड़ नहीं पाया था। अच्छा चलिए ठीक है। संदीप आप बताइए। मैम जिसका एक भाग मैम पूर्ण में होता है और मैम एक भिन्न में। वेरी गुड। एक भाग पूर्ण और एक भाग भिन्न में हो। गुड, भिन्न में हो। जैसे 2 सही 1/2 या 3 सही 1/2, सो ऑन, ठीक है। वेरी गुड। चल हिमांशु आप कल नहीं थे यहाँ? नो मैम, मैम कल मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है। चलो, उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश क्या होता है? छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे 2/5, 3/7। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश क्या होता है? बड़ा और हर छोटा। जैसे 3/2, 3 क्या है? बड़ा है, हर इसका 2 है, ये छोटा है। वैसे ही 7/3, 7 क्या है? बड़ा है और 3 छोटा है, ठीक है। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग क्या होता है? दूसरा भाग उसका भिन्न में होता है। जैसे 2 सही 1/2, इसमें जो 2 है ये पूर्ण है और दूसरा भाग क्या है? 1/2, ये भिन्न में है। वैसे ही 3 सही 1/2, 3 क्या है? पूर्ण है, ठीक है, और दूसरा क्या है? भिन्न में है, 1/2। समझ में आया हिमांशु? यस मैम। चलिए हिमांशु, चलो ये बताओ, आप कल नहीं आए थे तो थोड़ा सा आपको, कल हमने क्वेश्चन करे थे। निकाले। हमने मिश्रित भिन्न के क्वेश्चन करे थे कल। मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न क्या होता है? जो पूर्ण गुणा हर
प्लस अंश बट्टे हर। सॉरी, इसको विषम भिन्न में निकालना होता है। ठीक है, विषम भिन्न में ये हो जाएगा आपका मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। ठीक है, विषम भिन्न में बदलना। तो कैसे बदलते हैं? विषम भिन्न बराबर होता है पूर्ण गुणा हर प्लस अंश बट्टे हर। ठीक है, यानी कि जैसे हमें कोई संख्या दी है, विषम मिश्रित भिन्न दिया है, 2 सही 1/5 दिया है। ठीक है, इसको कह रहा है हमको विषम भिन्न में बदलो, तो हम कैसे लिखेंगे? विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न बराबर पूर्ण कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, 2 गुणा हर कितना है? 5 प्लस अंश कितना है? 1 प्लस 1 बट्टे हर कितना है? 5। अब क्या करते हैं? पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10 प्लस 1 बट्टे 5 बराबर कितना हो जाएगा हिमांशु? 10 और 1 मैम 11। 11 बट्टे 5। ठीक है, एक आप बताओ। एक आप बताओ, 3 सही 5 बट्टे 3। चलिए इसको बताओ विषम भिन्न में कैसे लिखूं? मैम 3 गुणा 3 गुणा मैम 5 5। मैम मतलब ठीक है 3 गुणा 5। ठीक है, फिर मैम धन 3 3 गुणा 3, 5 नहीं 3, नीचे हर है ना, हर कितना है? 3 3 मैम गुणा 3 हाँ प्लस मैम 5 5। ठीक है, और मैम बट्टे बट्टे सब संपूर्ण बट्टे मैम 3 हाँ, जो ये है ना, ये हमेशा हर में रहेगा 3। ठीक है, जो हर होता है वही हमेशा ही हर ही बना रहेगा। अब बताओ 3 गुणा 3 कितना हो गया? मैम 6 3 गुणा 3 गुणा करनी है। मैम 9 ठीक है, 9 प्लस फिर क्या बचा है? प्लस 5 5। ठीक है, बट्टे मैम 3 गुड बराबर कितना हो जाएगा? मैम 14 गुड, 14 बट्टे मैम 3 3। ये बन गया आपकी विषम भिन्न। चलिए अब आप पढ़ते हैं तुल्य भिन्न। इतना नोट कर लो।
कर लिया हिमांशु? मैम कर रहा हूँ मैम, 1 सेकंड। ठीक है। मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। हिमांशु आपका भी हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, और इसका इक्विवेलेंट भी बराबर। इसी को और क्या नाम देते हैं हिंदी में? बराबर भिन्न। ठीक है, बराबर भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न। अब जैसे हमने कल करे थे, एक हमने पूरा ठीक है, एक हमने पूरा वर्ग लिया, उसके हमने क्या करे, सिर्फ 2 भाग करे। ठीक है, सिर्फ 2 भाग करे और एक भाग को हमने क्या कर दिया, सेडिट कर दिया, इसको हमने छायांकित कर दिया। बताओ हिमांशु, ये कितना हो जाएगा? कितना लिखूं इसको भिन्न में? मैम 2/1। मैम 1/2। गुड, क्योंकि कितने भाग करे हैं उसको हर में लिखते हैं। ठीक है, कितने भाग करे? 1 2, और छायांकित कितना है? 1 1। ये हो जाता है अंश, और ये हो जाता है हर, और जो ये लाइन है ये क्या होगा आपका? बट्टा। ठीक है, अब हमने दूसरा भी सेम कर लिया। इसके अब हमने 4 पार्ट कर दिए, 1 2, और इसके 2 पार्ट ले लिए। दिव्या बताओ इसको कैसे लिखे है भिन्न में? मैम 2/4। 2/4। गुड। अब जो ये है, रवि आप बताना। ठीक है, अब हमने यस मैम। इसके कर दिए हैं मैम साफ नहीं दिख रहा है। 6 पार्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट वाले के 6 पार्ट करे हैं, और उसमें से हमने 3 पार्ट एडिट कर दिए। बताओ इसको कितना लिखेंगे भिन्न में? मैम 3/6। गुड, 3/6। अब जो 1/2, ठीक है, तुल्य मतलब बराबर। ये क्या है? पूरा बॉक्स है। ठीक है, एक पूरा वर्ग है, इसका हमने क्या करा? आधा। आधा क्या करा? इसमें से ले लिया, छायांकित कर दिया, और आधा बचा। ठीक है, अब इसका भी देखो, इसके भी हमने 4 भाग करे, लेकिन हमने 2 भाग ले लिए, यानी कि हमने पूरा आधा ही तो ले लिया। इतना पार्ट क्या हो गया इसका? आधा, और इतना आधा क्या इसका बचा, यानी कि जो 1/2 है किसके तुल्य होगा? 2/4 के। इसका भी हमने सेम करा, इसके कितने पार्ट कर दिए हमने?
कितने भाग कर दिए 6 और उसमें से 3 भाग ले लिए हैं। तो कितने बचे 3 ही बचे हैं। 2 भाग यहाँ पे 4 भाग करे थे 4 में से 2 ले लिए और 2 ही बचे। इसमें 6 भाग करे थे 3 भाग ले लिए 3 बचे। यानी कि जो 1/2 1/2 तुल्य है किस किसके 2/4 के और 3/6 के। यानी कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। इतना आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस चलिए मैम। इसे पहले नोट कीजिए फिर पूछते हैं। मैम कर दिया। मैम कर लिया। हम कर लिया। ओके ठीक है मैम कर लिया। ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आया ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है अभी पता चलेगा कितना समझ में आया। सबके आंसर आने चाहिए। चलो ये बताइए हिमांशु इसको क्या लिखो? हिमांशु यस मैम। इसको क्या लिखे? मैम धुंधला दिख रहा है मैम। हमने एक क्या लिया है? एक सर्कल लिया है यानी कि एक वृत्त लिया है उसके 2 भाग कर दिए ठीक है और एक भाग को छायांकित कर दिया। बताओ इसको भिन्न में क्या लिखे? मैम 1/2। गुड 1/2 ठीक है। रवि यस मैम। ये बताओ इसमें से आपको भी दिख रहा है? यस मैम। ठीक है इसमें से इसको कितने कैसे लिखेंगे भिन्न में? मैम 4/2। फिर से मैम बताइए। 2/4। गुड हर में क्या होगा? इसमें भिन्न में तुल्य भिन्न में 2/4 क्योंकि हम किसी के पार्ट कर रहे हैं एक में से ज्यादा भाग करते हैं ना कम वाला ले रहे हैं ठीक है। थर्ड है चलिए ये बताओ ये एक दूसरे के तुल्य है या नहीं? बताओ दिव्या ये एक दूसरे के तुल्य है या नहीं? मैम है। हाँ कैसे है?
देखो आपने, ठीक है, आपने क्या करा, किसी के भी भाग करे, ठीक है, इसके आपने 2 भाग करे। कितने भाग करे? 2। इसको आपने लिख दिया 1/2, ठीक है। इसके भाग आपने कर दिए, बराबर भाग करने हैं, इसके 4 कर दिए। उसमें से आपने 2 ले लिए, यानी कि जितना आपने भाग करे हैं उसमें से 1 भाग आपने ले लिया, इसमें से आपने 4 भाग करे यानी कि 2 भाग ले लिए। जितना भाग आपने लिया है उतना ही बच भी रहा है, ठीक है, यानी कि ये है 2/4, यानी कि ये भी आधा हो गया। और वैसे यहाँ पे था कि आपका आपने 6 भाग करे थे, ठीक है, उसमें से 3 भाग ले लिए थे। कितना बच रहा था? 3 ले लिए, 3 बच रहे, यानी कि बराबर ही बच रहे और बराबर ही आपने क्या कर देते थे, छायांकित कर देते, यानी कि ये हो गया 3/6, यानी कि ये भी क्या होंगे, बिल्कुल आधा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, तुल्य होगा। 1/2 तुल्य होगा 2/4 के। जितने आपके पास भाग हैं, अगर सेम आधे भाग ले लिए हमने तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तुल्य हो जाएंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए इससे बताइए, इससे बताइए, एक 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर रहे हैं इसके, और इसके 4 भाग ले लिए, ठीक है। बताइए इससे क्या लिखेंगे, ये तुल्य है या नहीं 1/2 के? संदीप, यस मैम। इसे कैसे लिखेंगे भिन्न में? मैम 4/8। हाँ 4/8, ठीक है। और ये तुल्य है 1/2 के या नहीं? हमें है। हाँ कैसे, क्योंकि इसका क्या है, हमने बिल्कुल आधा, जैसे हमने कितने भाग करे, 8 भाग करे हैं, 8 का आधा कितना होता है, 4, हमने 4 ले लिए, ठीक है। वही इसमें भी है कि हमने 4 भाग करे, उसके आधा ले लिया, ठीक है। सौरभ, चलो इसे, यस मैम। गुड इवनिंग। आज आप काफी टाइम के बाद जुड़ रहे हो। यस मैम। चलिए चलो पहले इसे नोट कर लो, ठीक है, फिर बता। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ओके। मैम हो गया। चलिए सौरभ, आपने भिन्न, आपको भिन्न आते हैं? सौरभ, चलिए आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा भिन्न के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक रोटी होती है, ठीक है, उसके हमने क्या करे, 2 भाग करे, ठीक है। यहाँ से हमने 1 भाग ले लिया, इसका 1 भाग ले लिया, ये क्या हो जाता है, इसका अंश, इसका अंश हमने ले लिया। भाग तो हमने 2 करे थे,
लेकिन एक अंश हमने ले लिया या किसी को दे दिया, तो भाग कितने करे हैं? 2। ठीक है, यानी कि इसको लिखते हैं नीचे हर में। ये नीचे वाला क्या होता है, इसे बोलते हैं हर। ये होता है बट्टा का साइन, बट्टा का चिन्ह। ठीक है, और जो ऊपर जितना लिया है, ठीक है, वो होता है अंश, उसको ऊपर लिखते हैं। कितना लिया है यहाँ पे? 8। ये होता है अंश। इतना समझ में आया सौरभ? यस मैम। ठीक है, फिर है जैसे एक ही रोटी के हमने क्या करे, 4 भाग कर दिए, उसमें से हमने एक भाग किसी को दे दिया। ठीक है, एक भाग हमने सेडेड कर दिया या एक भाग हमने रख लिया। ठीक है, तो अब बताओ इसकी भिन्न क्या बन जाएगी? कितने भाग करें इसके, एक पूरी रोटी के? कितने भाग करें? 1 2 3 4। आपको दिख रहा है सारा? सौरभ आपने फुल स्क्रीन की है? मैम दिखाई नहीं दे रहा है। आपने फुल स्क्रीन की है अपने फोन में? जो व्हाइट बोर्ड है उसकी फुल स्क्रीन की है आपने? यस मैम। ठीक है, ठीक है, हमने इसके 4 भाग करे हैं और एक भाग क्या कर लिया हमने, ले लिया, सेडेड कर लिया। तो जितने 4 भाग करे हैं उसको क्या लिखेंगे हम? हर में बट्टे 4। एक भाग हमने ले लिया, उसको अंश में लिखेंगे, यानी कि 1। ठीक है, अब आए तुल्य में आते हैं। के 4 भाग करे हैं और इसका एक भाग ले लिया, इसके 6 भाग करे हैं और उसके 2 भाग ले लिए। इसके हमने 8 भाग करे हैं और इसके 4 भाग ले लिए। आप लोग को ये बताना है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पहले वाले को क्या लिखे रवि, भिन्न में कैसे लिखे इसको? रवि पहले वाले को भिन्न में कैसे लिखे? मैम 2/4। 2/4। दिव्या दूसरे वाले को कैसे लिखे? मैम 1/2। संदीप तीसरे वाले को कैसे लिखे? मैम 1/4। 1/4। ठीक है, सौरभ पांचवे वाले को कैसे, चौथे वाले को कैसे लिखे? हमने 6 लिए हैं और एक भाग हमारा क्या है, छायांकित है। ठीक है, यानी कि बट्टे में क्या लिखेंगे, 6। एक भाग हमने क्या ले रखा है? मैम 1/2। 1/6। 6 भाग करें। ठीक है, यस मैम। और इससे बताइए कि इसके 8 भाग करे हैं, हमने 4 भाग ले लिए। संदीप इसको कैसे लिखेंगे? हम 4/8। 4/8। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन तुल्य है और कौन कौन तुल्य नहीं है।
मैम 2/4 तुल्य है। किसके? 2/4 तुल्य है किसके? मैम 4 के। नहीं, ऐसे तुल्य नहीं बताना, ठीक है। इसमें इनमें 2/4, 1/2, 1/4, 1/6 और 4/8 में से आपको बताना है। देखो, मैम 1/2। हाँ 1/2 और किसके मैम बीच में? 4/8। 4/8। गुड। मैम 1/4। नहीं, देखो क्या है इसके बिल्कुल, आप ये देखो कि जो नीचे हर है उसका आधा हमने ऊपर ले लिया, ठीक है। अगर आधा ऊपर ले लिया तो वो क्या बन जाएगा? आधा, ठीक है। यानी कि 1/2 तुल्य हो गया 2/4 के। और वैसे ही यहाँ पे भी है, 8 है हमारे पास, उसका बिल्कुल आधा हमने ऊपर ले लिया, ये क्या हो जाएगा? 1/2 के तुल्य हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 तुल्य है 2/4 के और 4/8 के। 1/4 क्यों तुल्य नहीं है? क्योंकि हमने इसके 4 भाग करे हैं और इसके क्या सिर्फ 1 भाग लिया है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। चलिए, मैम यहाँ पे तुल्य मतलब बराबर होता है 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 के। मैम कर दिया। मैम कर दिया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। ठीक है, मैम दिखाई नहीं दे। दिखाई नहीं दे रहा? चलिए, आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप वहां से देखना, ठीक है सर। यस मैम। चलिए, चलो इतना समझ में आया ना आप लोग को? चलो थोड़ा सा और पूछती हूँ आपसे। इसके हमने 4 भाग करे, इसके हमने 2 भाग ले लिए। इसके हमने क्या करें? 8 भाग करे हैं और हमने इसके 4 भाग ले लिए। इसके हमने 6 भाग करे हैं और इसके हमने सिर्फ 2 भाग लिए, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
1 2 3 इसके हमने 5 भाग 10 भाग करे हैं और इसके 3 भाग ले लिए। आपको बताना है तुल्य कौन-कौन तुल्य है, कौन-कौन तुल्य नहीं है। इसको क्या लिखेंगे सौरभ? पहले वाले को इसमें हमने 4 भाग करे हैं, 2 भाग ले लिए। 4 भाग करे हैं तो 4 को हर में लिखेंगे और 2 भाग छायांकित है, 2 को अंश में लिखेंगे। दिव्या इसको क्या लिखेंगे दूसरे वाले को? दिव्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। दूसरे वाले में हमने 8 भाग करे हैं, 4 भाग ले लिए। मैम 4/8। 4/8 ठीक है। संदीप तीसरे वाले को बताइए, हमने 6 भाग करे हैं, 2 भाग ले लिए। मैम 2/6। 2/6 ठीक है। रवि आप बताओ इसको क्या लिखे? 10 भाग करे हैं, इसमें 3 भाग हमने ले लिए। मैम 3/10। 3/10 गुड ठीक है। आप बताओ इनमें कौन कौन से तुल्य हैं? मैम 2/4, 8/8, मैम 4/8 और मैम 2/4। 2/4 ठीक है। कौन कौन से? मैम 2/4 और मैम 2/8। 4/8 4/8। ठीक है वेरी गुड ठीक है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के तुल्य हैं। सौरभ आपको समझ में आया? यस मैम। चलिए संदीप आपको समझ में यस आया? मैम। आपको यस मैम। समझ में आया? क्योंकि यस मैम। दोनों क्या है, इसका बिल्कुल आधा ऊपर है, ठीक है, इसका भी आधा क्या है ऊपर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? तुल्य। ठीक है यस मैम। चलिए रवि आपको समझ में आया? यस मैम। चलो हमारी तुल्य की परिभाषा की तुल्य तुल्य भिन्न एक पूर्ण का समान भाग है। पूर्ण का समान भाग है। भाग है। उदाहरण के लिए क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/। ठीक है 2/4 और दिखाई नहीं दे रहा। 3/। मैम साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैम साफ नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखाई देगा। आप लोग का नेटवर्क इशू हो रहा होगा, यहाँ से तो साफ है। मैम मैम अभी दिखाई दे रहा। वेट थोड़ा हिमानी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कार्तिक चलिए कार्तिक आपसे तो पूछना था मुझे, ये बताओ उचित भिन्न किसे कहते हैं? मैम जिसका हर छोटा और अंश बड़ा हो। उचित भिन्न जिसका मैम जिसका हर अंश छोटा और हर बड़ा। हाँ ठीक है। और विषम भिन्न?
मैम जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। ठीक है, और मिश्रित भिन्न? मैम मिश्रित भिन्न कैसे? एक पूर्ण भिन्न में जिसमें मैम एक भाग पूर्ण हो और दूसरा भाग किसमें हो? भिन्न में। वेरी गुड। चलिए, चलो ये दिख रहा है आप लोग को? मैम धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिखाई दे रहा है। मैम साफ नहीं दिख सौरभ आपको साफ दिख रहा है? नो सौरभ, रवि? नो मैम। रवि, रवि आपको भी नहीं दिख रहा? नो मैम अब नहीं दिख रहा। कार्तिक आपको? मैम दिख रहा है। दिख रहा है आपको कार्तिक? यस मैम। आप लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। बहुत जगह पर सौरभ अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा है तुल्य भिन्न निकालते कैसे हैं? भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से समान संख्या या शून्येतर संख्या। शून्येतर मतलब शून्य के को छोड़कर अन्य संख्या। शून्येतर भिन्न के अंश और हर में समान संख्या या शून्येतर संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। ठीक है, तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। आप लोग को दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर तुल्य भिन्न में अगर हमें दिया हो भिन्न के, इसमें दिया है भिन्न के अंश और हर में समान संख्या। ठीक है, समान संख्या जैसे कि 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या से हर और अंश में गुणा करने पर सिर्फ एक ही संख्या से। ठीक है, अगर हम अंश में 2 से गुणा करेंगे तो हर में भी 2 ही से गुणा करेंगे। तो उसी में ये कह रहा है तुल्य भिन्न निकालने के लिए भिन्न के अंश और हर में समान संख्या या शून्येतर संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। अब दिख रहा है आप लोगों को? है हमारे पास 3/, हमारे पास जैसे भिन्न है 3/6। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि इसके 2 या 3 तुल्य भिन्न बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? हम पहले 3/6 को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम 1 से गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी भी भिन्न को अगर हम 1 से गुणा करेंगे, कोई भी संख्या है
तो वही संख्या आती है, ठीक है। इसलिए 1 से गुणा करने का तो कोई फायदा होता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि हम किससे करेंगे, 2 से, 3 से। इसलिए जो 3/6 के तुल्य क्या हो जाएंगे, 3 गुणा क्या करेंगे उसके साथ, 2 बट्टे 6 गुणा 2, यानी कि ऊपर क्या भिन्न क्या बन जाएगी, 3 दूनी 6 और नीचे 6 दूनी 12। इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, फिर हम 2 से कर दिया, फिर ऐसे ही 3 से करेंगे। 3/6 को हम किससे गुणा करना है, 3 से ही गुणा करना है, 3 से ही भाग करना है। 3 गुणा 3 बट्टे 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा ऊपर, 3 के 9 बट्टे 6 तिरिक 18। इस तरह से ये क्या बन जाएंगे, आपकी तुल्य भिन्न। ध्यान ये रखना है कि हम अगर ऊपर अंश में अगर हम किससे, सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो उसी संख्या से हर में भी हमको गुणा करना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो एक बताओ, ऐसी 1/2 के तुल्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 1-2 संख्याएं बताओ।